हो रहा था। वह अपने कुल गुरु के पास गया और कहा कि अब राज्य के कार्यभार को कौन संभालेगा, मेरा तो कोई संतान नहीं है। तो उनके कुल गुरु यही बताते हैं कि जाइए आप ऋषि आश्रम में जाकर के श्रम दान कीजिए। वह गए और जाकर के ऋषि को के आश्रम में जाकर के श्रम दान किए, जिसका फल स्वरूप ऋषि प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद क्या सलाह दिए, तुम अपने घर में अपने राज्य में यज्ञ का अनुष्ठान करवाओ। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, यज्ञ संपादन हुआ और उसी यज्ञ का फल एक फल दिया गया उस राजा को कि जाओ और अपने एक पत्नी को, एक अर्धांगिनी को जाकर के फल खिला देना। राजा ऋषि के जाने के बाद राजा के भीतर लालच भर गया। वह कहा कि एक फल दिए हैं तो जब हम दोनों रानियों को देंगे तो एक फल के द्वारा दोनों रानियों से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। वह क्या किया, उस फल को 2 भागों में विभाजन करके दे दिया दोनों रानियों को। और देने के बाद दोनों रानियां उसे खा गई, गर्भ को धारण हो गई। और जब शिशु को जन्म देने का जब समय आया तो दोनों के शरीर से, दोनों के गर्भ से आधा आधा अंग उत्पन्न हुआ। वह राजा क्या किया, ऋषि के प्रति उसका अशुभाव उत्पन्न हुआ और कहा कि ऋषि ने मेरे साथ छल किया है। उस ऋषि को बंधक बना लिया गया, उसे कठोर दंड दिया गया। लेकिन ऋषि के संकल्प को वह याद नहीं किया कि ऋषि ने हमें क्या कहा था फल देते वक्त, जिसका फल स्वरूप राजा के जब संतान उत्पत्ति हुआ तो 2 भागों में, आधा अंग दूसरे के गर्भ से, आधा अंग दूसरे के गर्भ से। राजमहल में कोहराम मच गया कि दोनों रानियों ने शिशु का तो जन्म दिया है लेकिन दोनों से आधा आधा अंग दिया है। राजा के पास सूचना गई, राजा ने आदेश दिया कि जाओ इस तन को, इस शरीर को ले जाकर के जंगल में फेंक दो। राजा के आदेश को पालन करते हुए गया और जाकर के जंगल में फेंक दिया। उसी जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह दोनों अंगों को उठा करके क्या कि दोनों को एक में मिला दी, जिसका फल स्वरूप वह बालक हंसने लगा, जिसका नाम जरासंध पड़ा था। जो जरासंध को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत भीम को हथियार बना करके उसको समाप्त किए, क्योंकि वह 80 से ऊपर राजाओं को वह बंदिक बना लिया था, सबको मृत्यु के घाट उतारने वाला था। और जो ही 100 को वह बलि दे देता तो ही वह अमर हो जाता। तो उसकी अत्याचार को मिटाने के लिए जब जब धर्म की हानि होती है तब तक वह प्रभु एक शक्ति को प्रकट करती है। इसलिए हमें यज्ञ करनी है तो यज्ञ की कृपा अनंत है। हमें वैसी कामनाओं को रखनी है जिसके द्वारा संपूर्ण मानवता का कल्याण हो। वायु जल का कभी भी अभाव ना हो, ऐसी भावना हो। अन्न का कभी अभाव ना हो, सब मिल जाए, धन मिल जाए खूब, और अन्न जल वायु ना मिले तो जीवन नहीं रह सकता। सब कुछ यज्ञ की कृपा से सुलभ है। इसलिए उदात्त भावना से युक्त होकर के हम सभी को यज्ञाग्नि में आहुतियां प्रदान करनी है। तो यज्ञ की अनंत महिमा है। कितना कहूं, जितना कहूंगा उतना अल्प होगा। द्रौपदी कहां से उत्पन्न हुई थी? इसी हवन कुंड से, गर्भ से नहीं और बाल्य अवस्था में नहीं उत्पन्न हुई थी।
वह कभी वृद्ध भी नहीं हो सकती थी, कभी बालक भी नहीं बन सकती थी। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में रहती थी। यज्ञ की अपार महिमा है, इसलिए खूब श्रद्धा और खूब निष्ठा से युक्त होकर के यज्ञाग्नि में आहुतियों को प्रदान करनी है। हम सभी को उदात्त भावनाओं के साथ कामनाएं पूर्ण होवी, यज्ञ से नर नारी की सबकी कामनाओं की पूर्ति हो, इच्छाओं की पूर्ति हो, सबके जीवन में उत्साह रहे, उमंग और प्रेम, करुणा, मुदिता, क्षमा का भाव हो। ऐसी भावना से युक्त होकर के यज्ञाग्नि में आहुतियों को प्रदान करेंगे। स्वर्ग कामो यजित, सुख की कामना, कल्याण की कामना के साथ हम सभी आहुति को प्रदान करेंगे। हम सभी अब यज्ञ की ओर चलते हैं। सबकी कल्याण की कामना करता हूँ, सबका जीवन खुशहाल रहे, सबके जीवन में शांति हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, सबका श्वास सुदृढ़ रहे। और वाणी विराम देने से पूर्व यही कहूंगा कि मन को रोकने की कला को सभी लोग जाने, कैसे वह प्रभु की भक्ति की जाती है उसकी विज्ञान को जाने, कैसे जीवन रहते हुए उस प्रभु के आनंद का आस्वादन किया जाता है। वह मार्ग से सभी लोग जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन को प्रकाश में से युक्त होकर के यापन करें। ऐसी भावना के साथ आप सबकी कल्याण की कामना करता हूँ। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।